मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में व्याकरण की किताब पढ़ेंगे और इसमें जो है चैप्टर नंबर 22 हम लोग पढ़ेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 87 को निकालें। चैप्टर का नाम है आपका पशु पक्षियों की बोलियां, साउंड्स of animals and birds. Sounds of animals and birds. तो किस प्रकार जो है विभिन्न पक्षी या अलग अलग तरह के जानवर अपनी आवाज को निकालते हैं और उनके आवाज को हिंदी में क्या शब्द दिया गया है, हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जिस तरीके से हम मनुष्य बातें करते हैं, ठीक हमारी ही तरह पशु पक्षियां भी क्या करते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं। भले ही हम उनकी बोलियों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी क्या होती है, बोली होती है। और उनकी आवाज़ सुनते ही हम तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं कि कौन पक्षी बोल रहा है, कौन पशु बोल रहा है। गाय बोल रहा है, गाय बोल रही है कि घोड़ा बोल रहा है, हाथी बोल रहा है कि हथनी बोल रही है ना, कि सांप जो है अपनी आवाज़ दे रहा है, कि तोता बोल रहा है, कि बिल्ली बोल रही है, कि कुत्ता भौंक रहा है ना, कि कुत्ता बोल रहा है। तो हम कहने का मतलब कि पशु पक्षी की बोली का मतलब तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ सुन करके हम जब खासकर उन पशु पक्षियों के साथ फेमिलियर हैं तो बता सकते हैं, है ना। उनके कंसल्ट में अगर हैं तो हम बता सकते हैं कि यह पशु बोल रहा है या यह पक्षी बोल रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है हम बाएं साइड में देखिए बुक का, ये जो आपका जो है पेज नंबर 87 नंबर पेज का आप लेफ्ट साइड में देखिए। लेफ्ट साइड में आपका दिया गया है कुछ पशुओं की आवाज को और राइट साइड में दिया गया है पक्षियों की आवाज को। तो जैसे कुत्ता जो बोलता है, कुत्ता की आवाज को हम हिंदी में किस शब्द से जानते हैं? तो कुत्ता की आवाज को हम लोग भौंकना कहते हैं। भ में औकार है, ऊपर अनुस्वार क न, भौंकना, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, BARK, है ना। उसी तरह से गधा जो डंकी होता है ना, उसको उसकी आवाज को क्या कहा गया है, रेंकना कहा गया है, रेंकना। ठीक है, मेढक की आवाज को टर्राना कहा गया है, ट र आकार, ऊपर रेफ न आकार, टर्राना। ठीक उसी प्रकार बिल्ली की आवाज को म्याऊं म्याऊं कहा गया है, और गाय जो आवाज देती है उसको रंभाना कहा गया है, जबकि बकरी की आवाज को मिमियाना शब्द दिया गया है। फिर शेर की आवाज को जो है दहाड़ना कहा गया है, दहाड़ना, और घोड़ा की आवाज को हिनहिनाना। सांप फुफकारना, सांप फुफकारता है तो सांप की आवाज को फुफकारना कहा गया है, और हाथी की आवाज को जो है चिघाड़ना कहा गया है। ठीक है, ऊंट की आवाज को क्या कहा गया है, बलबलाना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण पशु थे, उनकी आवाज को हम लोग जाने। नेक्स्ट आइए राइट साइड में कुछ पक्षियों की आवाज को देखें। कबूतर जो बोलते हैं उनकी आवाज को जो है गुटरगू कहते हैं। गुटरगू किसकी आवाज होती है, तो कबूतर की। कौवा अगर आवाज दे तो उसको काव काव कहा गया है।
चिड़िया अगर आवाज देती है तो उसको चर्पिंग इंग्लिश में कहते हैं, यानी चहचहाना कहा गया है। और मोर की आवाज को मेऊ मेऊ कहा गया है, मेऊ मेऊ, है ना, मेऊ। देखिए मेऊ है ना, दीर्घ दीर्घ है, मेऊ मेऊ। ये किसकी आवाज है? तो मेऊ मेऊ जो है मोर की आवाज है ना। देखिए ये किसकी आवाज है? मोर की। तो इसी तरह से एक तरफ जो है चिड़िया का नाम, एक तरफ आवाज आप लिखिए, इधर चिड़िया पक्षी, इधर आवाज, सारे आवाज और क्या नाम है पक्षी का नाम को जो है एक साइड में लिख कर उसको लर्न कीजिएगा आप। नेक्स्ट आइए, कोयल की आवाज को कुकना कहा गया है, मुर्गा की आवाज को कुकड़ू कू, कुकड़ुम कू, मक्खी की आवाज को भिन भिनाना कहा गया है, और भंवरा, भ पर क्या है? भ पर आपका चंद्र बिंदु है, तो भंवरा की आवाज को गुंजारना कहा गया है, तोता की आवाज को टेंटे कहा गया है, और उल्लू की आवाज को घुघु आना कहा गया है, हंस की आवाज को कूजना कहा गया है, कूजना, है ना। तो ये हंस की आवाज है। तो इस प्रकार हम लोग अभी कुछ पशु और कुछ जो है पक्षी के आवाज को जाने। प्लीज टर्न ओवर द पेज, कम ऑन द पेज ऑफ 88 नंबर पेज पर आइए आप और जानिए कि कुछ पशुओं के बच्चे का क्या नाम दिया गया है। जैसे बकरी का जो बच्चा है उसको जो है मेमना कहा जाता है हिंदी में, कुत्ता का अगर बच्चा हो तो उसको पिल्ला कहा जाता है, पिल्ला। गाय का अगर बच्चा हो तो उसको बछड़ा कहा जाता है, काफ जिसको कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है मुर्गी के बच्चे को चूजा, क्या कहा जाता है? चूजा, जा, क्या है? जा, चूजा। हिरन के बच्चे को हिरनौटा, हिरनौटा, है ना। और शेर के बच्चे को शावक कहा गया है, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा, बिलौटा। ये है आपका क्या? ये है कुछ पशु और उनके किसके नाम? उनके आपका बच्चों के नाम। नेक्स्ट आइए, अभ्यास में कुछ पशु पक्षियों के घरों के चित्र दिए गए हैं और पशु पक्षियों के नामों को उनके घर तक रेखा खींच करके मिलाना है। आप ध्यान दें, अगर ध्यान देंगे तो आप मिला सकते हैं मेरी बातों को सुन करके। तो जैसे देखिए राइट साइड में आप क्या करेंगे, राइट साइड में देखिए छत्ता है ना। ये छत्ता आपका मिल जाएगा किससे? तो छत्ता आपका मिल जाएगा यह है मधुमक्खी से, है ना। मेरी आवाज को सुनिए और मिलाइए। नेक्स्ट देखिए ये कहा गया है इधर जो है ये, और इसका नाम क्या है आपका? तो ये हो जाएगा आपका गौशाला हो जाएगा, ये गौशाला कहा जाएगा ये। और ये मिल जाएगा किससे? गाय से, है ना। गाय गौशाला में रहती है ना। इसको कहा जाता है, यहाँ पर जो है गाय को दिया जाता है खाने के लिए इसमें, है ना। नेक्स्ट ये जो है देखिए ये पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पर मुर्गी रहती है ना। यहाँ पर पोल्ट्री फार्म, इसको मुर्गी से मिला दीजिए। मुर्गी कहाँ है आपका? तो मुर्गी आप देखिए यहाँ पर है। ये जो है आपको बिल कहा जाएगा, ये बिल है ना। इस बिल में सांप रहेगा या इस बिल में चूहा रहेगा, तो आप इसको चूहा से मिलाइए, इसको जो है चूहा से मिलाइए। चूहा देखिए यहाँ। नेक्स्ट ये देखिए ये गुफा है या मांद कहिए इसको। यहाँ पर कौन रहता है? शेर, शेर, शेर से मिलाइए। फिर देखिए ये जो है इसको बाड़ा कहेंगे, यहाँ पर बकरी रहती है, किससे मिलाएंगे इसको? बकरी से, है ना। बकरी देखिए कहाँ है? ये है बकरी। नेक्स्ट आपका ये देखिए ये बिल है ना। मिट्टी में आपका छेद करके बिल बनाया गया है, बिल है। यहाँ पर क्या रहेंगे? तो यहाँ पर आपका जो है सांप, ठीक है, सांप रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है? इसके बाद हम आते हैं
ये देखिए, ये अस्तबल है। अस्तबल यहाँ पर घोड़ा बांध कर रखा जाएगा। अस्तबल घोड़ा का होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेबल, है ना। तो घोड़ा यहाँ पर रहता है। तो और यहाँ पर क्या है, ये घोंसला है, चिड़िया के लिए, है ना, घोंसला ये चिड़िया के लिए, ठीक है, जो सबसे ऊपर है। तो आप समझे होंगे इसको, हम जैसे जैसे मिलाए हैं, अगर आप ध्यान देकर सुनेंगे तो हो जाएगा। इधर आइए, नीचे कुछ जो है पशु पक्षी की बोलियां दी गई है, इसको मिलाना है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा का आप लिख सकते हैं हिनहिनाना, ठीक है। गाय का रंभाना, मेढक का टर्राना, हाथी का चिघाड़ना, है ना, हाथी का क्या लिखेंगे, चिघाड़ना। ये नेक्स्ट शेर का आप लिख सकते हैं क्या है, दहाड़ना। और मक्खी का क्या हो जाएगा, ये भिनभिनाना, है ना। मक्खी का क्या है, भिनभिनाना। सबसे ऊपर है मक्खी, सबसे नीचे है। तो ये था आपका क्या है, 22 नंबर चैप्टर, है ना। 22 नंबर चैप्टर, कुछ पशु और पक्षियों के हम लोग बोली को पढ़े, जो कुछ महत्वपूर्ण पशु और पक्षी है। नेक्स्ट से हम लोग जो है 23 नंबर चैप्टर हिंदी की गिनती पढ़ेंगे, कि हिंदी की गिनती 1 से 100 तक तो नहीं है, आपका 1 से 50 तक है, 1 से 50 तक कैसे लिखा जाता है हिंदी में, उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।